नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज अपनी इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताऊंगा कि लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आखिर क्या करना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्या गेम खेल रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, यह आपको बताऊंगा। इसके अलावा नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मृधा को आखिर डर क्यों सता रहा है, यह भी आपको बताऊंगा कि उनके पीछे की डर की वजह क्या है। कौन लोग हैं जिनसे ज्योति मृधा चुनावी तौर पर, सियासी तौर पर डरी हुई हैं, और इस डर से निपटने के लिए ज्योति मृधा क्या कर रही हैं। साथ ही साथ इनसाइड स्टोरी में बात मोदी के परिवार की भी होगी। देश भर में इंडिया के बड़े नेताओं के आरोपों के बाद से बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन मोदी कैंपेन राजस्थान में क्या बिखरता नजर आ रहा है? क्या एक तरफ जहां परिवार कुनबा बढ़ाकर दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो वहीं मोदी के परिवार से लोग राजस्थान में छिटकते जा रहे हैं। यह भी आपको इस इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा। सबसे पहले बात रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी जो पहली बार शिव विधानसभा छोड़िए, पहली बार छात्र राजनीति से उठकर विधायक चुने गए हैं, और विधानसभा है शिव, बाड़मेर की शिव विधानसभा। नई नई जीत हुई है, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है, और कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि अब लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे हैं। आखिर इस संकेत के पीछे के मायने क्या हैं, इसके पीछे की सियासत क्या है, यह आपको बताता हूं। दरअसल विधायक रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से टिकट की मांग विधानसभा चुनावों में कर रहे थे, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो नाराजगी हुई और नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। 9 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन की थी। 9 दिनों में रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी छोड़ दी और बीजेपी से इतर जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने जीत तो सुनिश्चित की, लेकिन यह कोशिश कर रहे थे कि कुछ सत्ता में भागीदारी भी मिल जाए तो क्या बात हो। चूंकि पहली बार विधायक बने, युवा नेता हैं, कॉन्फिडेंस हर तरफ से हाई है, लेकिन सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाई। पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला, और ऐसे नेताओं की, ऐसे विधायकों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी जो इमरजेंसी के वक्त में जरूरत पड़ती है कि अगर कुछ एक सीटें आगे पीछे बीजेपी को मिलती तो कहीं ना कहीं समर्थन निर्दलीयों का लेकर सरकार बचाने की जरूरत हो। इस तरह की सिचुएशन राजस्थान में बनी नहीं, तो इस तरह के विधायकों को जो निर्दलीय चुनाव लड़े उनको अप्रोच नहीं किया गया, और ना ही किसी तरह का कोई डील हुई सत्ता में भागीदारी की। हालांकि इसी को लेकर चुनाव जीतते ही जेपी नड्डा से मुलाकात कर समर्थन भी पार्टी को दिया, और बार बार ये कहते रहे कि मैं इसी पार्टी की विचारधारा का हूं, लेकिन अब वो हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के वक्त एक ऐसा और मौका मिला है। अब देखिए, ये सब जानते हैं कि भले एक युवा नेता हैं, जोश हाई है रविंद्र सिंह भाटी का, और नई नई जीत विधानसभा के चुनावों में हुई है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक कद अभी उतना बड़ा नहीं है कि बाड़मेर, जैसलमेर जैसी बड़ी लोकसभा सीट पर वो जीत दिला दें। यह बात जरूर सही है कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर बीजेपी के वोटों में बिखराव होगा। अब रविंद्र सिंह भाटी यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से कहें तो प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यह संकेत बीजेपी के नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो चुनाव लड़कर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट जो है वो रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी किया जाए। सत्ता में भागीदारी अगर सीधे तौर पर नहीं मिल पा रही है तो बोर्ड निगमों या इस तरह की चीजों में उनके लोगों को एडजस्ट किया जाए। अब क्या यह संदेश बीजेपी के नेतृत्व तक पहुंचेगा और बीजेपी इस पर विचार करेगी, ये अभी सवालों के दायरे में हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की सियासत का उद्देश्य इतना ही है कि सत्ता में किसी न किसी तरीके से भागीदारी मिले,
क्योंकि इससे इतर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अभी रविंद्र सिंह भाटी की झोली में उतने काम नहीं है विधायक के तौर पर कि वो जाकर बता सके कि देखिए विधायक बनने के बाद शिव विधानसभा के लिए कौन कौन से काम उन्होंने कर दिए हैं। अभी 2 या 3 महीने पहले चुनाव विधानसभा के हुए हैं और 3 महीनों में ही आप विधायक का चुनाव जीतकर सांसदी की ताल ठोकें, ये एक गंभीर परिपक्व राजनीति की मिसाल नहीं है, उसका उदाहरण नहीं है। हालांकि ये बात रविंद्र सिंह भाटी भी बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, उनकी मंशा सत्ता में भागीदारी की है। ज्योति मिर्धा नागौर से बीजेपी प्रत्याशी आखिर डरी क्यों हुई हैं? क्यों उनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आप अगर मुझसे गुस्सा हैं, मेरे प्रति कोई नाराजगी है, कोई रड़क है तो बाद में निकाल लेना, लेकिन पहले मोदी को चुनाव जितवा दो। ये मोदी का चुनाव है, ज्योति मिर्धा का नहीं। देखिए, ज्योति मिर्धा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नागौर सीट से हार गई और हाल ही में विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने हारा है। बीजेपी ने बावजूद इसके उन पर दांव चल दिया है, लेकिन ज्योति मिर्धा जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं, वो अच्छी तरीके से समझ चुकी हैं कि मौजूदा समय में जो परिस्थिति उनके लिए बन रही है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती वो नेता हैं जो बीजेपी के भीतर टिकट की आस लगाए बैठे थे और उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। इससे पहले भी इसी तरह की स्थिति विधानसभा के चुनाव में हुई है। ज्योति मिर्धा पर बीजेपी के भीतर पैराशूट कैंडिडेट का टैग है। 11 सितंबर 2023 को ही उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। अब ऐसे में कई ऐसे नेता नागौर की सियासत में हैं जो बीजेपी के लिए काम करते आए हैं, बीजेपी को समर्थित हैं, लेकिन टिकट की आस थी, पार्टी ने दिया नहीं और एक बाहरी कैंडिडेट को दे दिया। ज्योति मिर्धा ये अच्छी तरीके से जानती हैं कि जब हनुमान बेनीवाल इस सीट पर प्रभावी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, इस इलाके में प्रभावी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, उनका वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उस चुनौती से निपटने के लिए कम से कम पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का एकजुट होना जरूरी है। अगर बाहरी कैंडिडेट के तौर पर उनका इसी तरीके से विरोध पार्टी के भीतर चलता रहा तो वो जीत नहीं पाएंगी। और ऐसे ही कुछ नेताओं को एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया, देखिए संगठन में मुझे प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष बनाया गया है, संगठन का कामकाज मुझे नहीं आता और मैं इसके लिए आपको गुरु बनाने तक को तैयार हूं। यह बात भी ज्योति मिर्धा कहती नजर आ रही है, यानी हर स्तर पर उन नेताओं को साधने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से आप आइए और मुझे ना सही तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव जिता दीजिए। अब डर है त्रिकोणीय मुकाबला भी हो, एक तरफ चुनौती त्रिकोणीय मुकाबले की है तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेताओं की जो नाराज हैं और मुंह फुलाकर बैठे हैं और उनकी नाराजगी कहीं ज्योति मिर्धा को लगातार चौथी हार के दर्शन न करा दे और ये चौथी हार उनके राजनीतिक करियर को खत्म न कर दें, ये चिंता भी ज्योति मिर्धा के सामने है। तो जाहिर तौर पर 2024 की चुनौती ज्योति मिर्धा कैसे पार करेंगी, ये अपने आप में सवाल है, लेकिन हर स्तर पर अब कड़ी कांटे कसने में ज्योति मिर्धा जुट गई है। बात मोदी के परिवार की भी। दरअसल पूरे देश में मोदी का परिवार कैंपेन चलाया जा रहा है। सांसद हों, बीजेपी विधायक हों, बीजेपी नेता हों, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बायो में ये लिख रहे हैं कि देखिए मैं हूं मोदी का परिवार। ये कैंपेन चल रहा है, मोदी के परिवार को बड़ा करके और दिखाया जा रहा है ताकि ये संदेश दे दिया जाए चुनावों में कि देखिए ये पूरा देश मोदी का परिवार है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में 5 सांसदों के, सिटिंग सांसदों के टिकट कटे हैं और टिकट कटने का गुस्सा है, नाराजगी है कुछ सांसदों में, रह रहकर वो इसी एक्स प्लेटफॉर्म पर जाहिर की जा रही है। चुरू से सिटिंग सांसद राहुल कसवा बार बार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, अपनी गलती पूछ रहे हैं कि भाई बताइए मेरी गलती क्या, क्यों टिकट काट दिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि जब 2 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी का ये कैंपेन चल रहा है तो फिर आखिर राहुल कसवा इस कैंपेन में शामिल क्यों नहीं हुए। अगर आप देखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया, तमाम नेता अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप तस्वीर देखिए,
राहुल कसवा के एक्स प्लेटफॉर्म की उन्होंने अपने बायो में या किसी पोस्ट में नहीं लिखा कि मैं मोदी का परिवार हूं। क्या राहुल कसवा ने खुद को टिकट न मिलने के बाद मोदी के परिवार से अलग कर लिया? सवाल यह है। कनकमल कटारा, इनका भी टिकट कटा है, बांसवाड़ा से सिटिंग सांसद हैं, उन्होंने भी, आप देखिए उनका भी ट्वीट में दिखाता हूं एक्स प्लेटफॉर्म पर जो शेयर किया उन्होंने पोस्ट, उन्होंने भी लिखा कि मैं हूं मोदी का परिवार, इनका भी टिकट कटा है। इसके अलावा अर्जुन लाल मीणा, अगर इनका आप एक्स प्लेटफॉर्म देखेंगे, अकाउंट देखेंगे, तो इन्होंने भी कहीं पर भी उस कैंपेन का जिक्र नहीं किया। तो ये 3 सांसद हैं, 3 में से 2 अर्जुन लाल मीणा और राहुल कसवा अभी तक अपने आप को इस कैंपेन से बाहर रखे हुए हैं। कनकमल कटारा ने ज़रूर शेयर किया है। देवजी पटेल, उनका भी टिकट कटा जालौर से, उन्होंने भी इस कैंपेन को सपोर्ट किया है और लिखा है मैं हूं मोदी का परिवार। रंजीता कोहली, उनका सोशल मीडिया अकाउंट हमें एक्स प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाया, लेकिन इन 4 नेताओं का, इन 4 सांसदों का ज़रूर मिला। तो जाहिर तौर पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या अर्जुन लाल मीणा और राहुल कसवा अब मोदी कैंपेन से अगर दूरी बना रहे हैं, मोदी परिवार से अगर दूरी बना रहे हैं, तो क्या ये संकेत है कि किसी तरह की बड़ी बगावत ये दोनों सांसद, ये दोनों नेता चुनावी दौर से पहले कर सकते हैं क्या? और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए यूं कहें कि एक अवसर, एक मौका बड़ा हो सकता है बीजेपी को उसकी राजस्थान में लोकसभा चुनावों में हैट्रिक पूरा करने से रोकने के लिए। हालांकि अभी समय बताएगा। अभी तक इस मोदी परिवार से दूरी बनाए हुए नेता की नाराजगी क्या दूर होगी, या पार्टी किसी तरह का मान मनोबल करेगी, या फिर ये नाराजगी बरकरार रहेगी? आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। खैर, आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इन मामलों पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।